अहमद को किताबें बहुत पसंद थे। वो हमेशा नई कहानियों और मालूमात की तलाश में रहता था। हर हफ्ते अहमद पर उन्हीं किताबों की दुकान पर जाता था। यह दुकान आस के महल्ले में थी और वह हासे बहुत पसंद करता था। दुकान छोटी और खाक आलूद थी, लेकिन आस की ही बात अहमद को पसंद थी। इसमें पुराने कागजा और चमड़े की खुशबू आती थी। ये खुशबू अहमद के दिल को बहत भाती थी। अहमद को यह खुशबू बहुत पसंद थी। वो हमेशा इस खुशबू को महसूस करने के लिए किताबों को सूंघता था। वो घंटों शेल्फों पर किताबें देखता रहता। हर किताब में एक नई दुनिया छुपी होती थी। अहमद को महमजूई के बारे में पढ़ना बहुत पसंद था। वो हमेशा नीम हमात के बारे में जानने के लिए बेचैन रहता था। वो खुद को कहानी के हेरो के तौर पर तस्वूर करता था। वो कहानियों में खो जाता था और खुद को उनका हिस्सा समझता था। वह दूर दराज की जमीनों और जादुई मखलूकात के ख्वाब देखता था। उसकी खेल की दुनिया भतोसिया थी। एक दिन अहमद को कुछ खास मिला। यह एक ऐसी किताब थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यह एक किताब थी जो दूसरी किताबों के पीछे छुपी हुई थी। अहमद ने उसे बड़ी दिलचस्पी से निकाला। किताब धूल में अटैच पड़ी थी। अस्परुकत के निशानात वाज़ह थे। यह बात पुराने लग रही थी। उसकी जल्द पुराने जमाने की थी। अहमद ने एहतियात से इसे उठाया। वह जानता था कि ही किताब बहुत खास है। किताब भारी थी। यह गहरे चमड़े से जड़ी हुई थी। सरवर कपर कोई अनवान नहीं था। अहमद ने एहतियात से किताब खोली। उसके सफ़हात पतले और पीले रंग के थे। तहरीर अजीब थी। अहमद ने इससे पहले कभी ऐसे हरूफ नहीं देखे थे। जैसे हयास ने पहले सफ़े को छुआ, किताब चमका थी। अहमद हैरान हुआ। उसने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया, लेकिन फिर उसने आस्था से दोबारा सफ़े को छुआ। उस बार किताब ज्यादा रोशन हो गई। अहमद ने एक अजीब सी तवानाई महसूस की। वह जानता था कि यह कोई आम किताब नहीं है। अहमद ने अपनी आंखें बंद कर लें। उसने अपने इर्द गिर्द की दुनिया को भूलकर अपने अंदर की गहराइयों में झांकने की कोशिश की। उसने गहरे सांस ली। हवा की ताजगी ने उसके दिमाग को साफ कर दिया। उसने अजीब तहरीर को छुआ। किताब की जल्द पर अंगुलियां फेरते हुए उसने एक अजीब सी तवानाई महसूस की। जैसे हयास ने ऐसा किया, हरूफ हरकत करने लगे। ये हरूफ जैसे जिंदा हो गए हों। वो सफ़े के गर्द घूमने लगे। इनके रोशनी ने अहमद को हैरान कर दिया। फिर एक आवाज आसके सर में गूंजी। ये आवाज बहुत पर असरार थी। आवाज नरमा और मेहरबान थी। उसने अहमद को सुकून दिया। उसने अहमद से बात की। उसने कहा कि किताब में बहुत ताकत है। आवाज ने किताब के जादू की वजाहत की। उसने बताया कि किताब बहुत अतीम है। किताब में दूसरों की मदद करने की ताकत थी। ये ताकत सिर्फ नीति से इस्तेमाल हो सकती थी, लेकिन ये सिर्फ एक मेहरबान दिल वाले के लिए काम करे। एक ऐसा दिल जो दूसरों की भलाई चाहता हो। अहमद जानता था कहां से किताब को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। इसने सोचा कि हस ताकत का सही इस्तेमाल किसे करेगा। इसने वादा किया कोहा से सिर्फ अच्छाई के लिए इस्तेमाल करेगा। इसने दिल में अहद किया कहू कभी भी हस ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। अहमद ने छोटे कामों से शुरुआत की। वह अपने पड़ोसियों के छोटे छोटे कामों में मदद करता था, जैसे कि बागबानी में हाथ बटाना, उनके पालतू जानवरों की देखभाल करना। इसने अपने पड़ोसियों की मदद के लिए किताब का इस्तेमाल किया। ये किताब जादुई थी और इसमें बहुत से राज छिपे हुए थे। एक दिन इसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई, जो अपनी नीगरों से ले जाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। अहमद ने फौरन उसकी मदद करने का फैसला किया। अहमद ने किताब के जादू का इस्तेमाल किया। उसने किताब खोलिया और एक खास मंत्र पढ़ा। उसने ख्वाहिश की कि उसके थैले हल्के हो जाएं। जादू ने फौरन काम किया और थैले हल्के हो गए। औरत मुस्कुराया और उसका शुक्र अदा किया। उसने अहमद को दाएं दें और कहा वो मेहरबान है। इसे ऐसा जी से इसका बोझ हल्का हो गया हो। अहमद ने महसूस किया हाँ, उसने किसी की जिंदगी में फर्क डाला है। एक आवर दिन उसने एक किसान को देखा जिसकी फसलें मर रही थी। किसान बहुत परेशान था और उसे कोई हल नजर नहीं आ रहा था। अहमद ने खुशक जमीन पर बारिश लाने के लिए किताब का इस्तेमाल किया। उसने एक आवर मंत्र पढ़ा और आसमान से बारिश बरसने लगी। किसान बहुत खुश हुआ। उसकी फसलें बच गईं। किसान ने अहमद का शुक्रिया अदा किया
और कहा कहू हास का एहसान कभी नहीं भूलेगा। अहमद अपने माशरे के मद्द करता रहा। वह हमेशा लोगों के मद्द के लिए तैयार रहता था और अस्कीव जैसे सबास की इज्जत करते थे। उसने किताब के जादू को हथियात से इस्तेमाल किया। वो जानता था कि जादू का गलत इस्तेमाल नुकसानदाह हो सकता है। उसने कभी तारीफियात तुझे हासिल करने की कोशिश नहीं की। उसका मकसद सिर्फ लोगों की मदद करना था और वह में खुशी महसूस करता था। एक दिन किताब में मौजूद आवाज ने अहमद से दोबारा बात की। इसने इसे बताया कि हंस की आजमाइश की गई है। किताब अहमद से खुश थी। इसने जादू को सिर्फ अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया था। इसने बगैर किसी मतलब के दूसरों की मदद की थी। इसकी मेहरबानी के बदले में किताब अब हमेशा के लिए अहमद की होगी। जादू हमेशा हंस का होगा। लेकिन यह एक अंतबाह के साथ आया। जैसलमेर इसने जादू को अपने लिए इस्तेमाल किया। किताब और इसकी ताकतें गायब हो जाएंगी। अहमद शुक्रगुजार था। उसे एहसास हुआ कि हकीकी जादू किताब में नहीं है। हकीकी जादू उसके दिल में था। यह मेहरबानी और हमदर्दी की ताकत थी। वह दूसरों की मदद करता रहा। उसने बीमारों को शिफा देने और गमज़दा लोगों को तसल्ली देने के लिए किताब के जादू का इस्तेमाल किया। वह अपने गांव में खुशी और उम्मीद लाया। अहमद को मेहरबान के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन वो हमेशा याद रखता था कि हकीकी ताकत अंदर से आती है। साल गुजर गए। अहमद बूढ़ा हो गया, लेकिन इसका दिल जवान रहा। उसने दूसरों को मेहरबानी की ताकत के बारे में सिखाया। उसने किताब के जादू की कहानियां सुनाई। लेकिन उसने हमेशा एक बात दिल किया अहमियत पर जोर दिया। अहमद की मीरा सजनदार रही। गांव वाले एक दूसरे की मदद करते रहे। उन्हें मेहरबानी की नसीहतें याद आए। वह जानते थे कि हकीकी जादू के अपने दिलों में रहता है। और इस तरह गांव अमीदा और मेहरबानी की अलामत बन गया। यह सुबाई कल्ल के एक किताब और मोहब्बत से भरा हुआ दिल क्यों जैसे हुआ।